अच्छा, अब लारावेल के अंदर ऑथेंटिकेशन सिस्टम हमने बनाना है, और जी उसके हवाले से कुछ चीज़ें पहले बड़ी इंपॉर्टेंट है जो जहन में रखनी ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये कि फॉर एग्जांपल आपने भी लारावेल नया नया इंस्टॉल ही किया और आप डायरेक्टली लॉगिन की कमांड रन कर दोगे, तो वो तब तक सही वर्क नहीं करेगी जब तक आप यहाँ पे आके अपना डेटाबेस कनेक्ट नहीं करोगे। ENV फाइल के अंदर एक डेटाबेस होना बहुत ज़रूरी है लॉगिन की API को हिट करने के लिए। नया बनाना पड़ेगा। नया नहीं, मतलब पहले जो बना हुआ है, जैसा हमारा तो बना हुआ है ना, हमने एक बनाया हुआ है जी जहाँ पे प्रोडक्ट्स और कैटेगरी का टेबल बनाया है हमने, हम तो उसी को जी इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम कभी नया कोई बनाते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्योंकि कोई डेटाबेस नहीं होता, तो इसलिए हमने पहले डेटाबेस उसके लिए बनाना है, फिर ही हमने कमांड रन करनी है, क्योंकि यूजर्स का टेबल बनना होता है आपके डेटाबेस के अंदर। जी। ठीक है, अभी हमारा जो डेटाबेस है वो है जी, कहाँ गया? अब जैसे ये हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे एक टेबल है मेरा प्रोडक्ट्स का, एक टेबल है मेरा प्रोडक्ट कैटेगरीज का। तो अब जी जब हम लॉगिन की कमांड रन करेंगे तो खुद ब खुद यहाँ पे एक यूजर्स के नाम से टेबल बना देगा। जी ठीक है? अच्छा, अब लारावेल के लिए लॉगिन की कमांड बहुत डिफरेंट तरीकों से आती हैं। कुछ होती हैं कुछ, एक होती है लाइव वायर की तरफ से। लाइव वायर एक लारावेल की थर्ड पार्टी सर्विसेज है, जिसके अंदर बहुत कुछ बिल्ट इन मिलता है आपको। जी आपको पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें और भी आती हैं। खैर उसके फीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो आगे जाके काम आते हैं बड़ी डेवलपमेंट में। तो और लारावेल का अपना भी मतलब ऑफिशियल ऑथ सिस्टम भी होता है। मुख्तलिफ ऑथ हैं लारावेल के ऊपर, मुख्तलिफ कमांड्स के साथ उनको किया जाता है। जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो VUE की जानिब से यूज़ करते हैं। VUE.js ये एक जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, कह लो कि इसके अंदर काफ़ी सारे बिल्ट इन आपको फंक्शनैलिटीज मिलती हैं, बिल्ट इन एप्लीकेशंस मिलती हैं। फॉर एग्जांपल लॉगिन सिस्टम हो गया, फॉर एग्जांपल चैटिंग सिस्टम हो गया, इस तरह की कई चीज़ें हैं जो इसकी मदद से आप बना सकते हैं। ये ज़्यादातर नोड जेएस वगैरह के साथ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन लारावेल पे भी हम इसको कमांड के थ्रू इसकी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो खैर अब हम लारावेल 8 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको उसकी कमांड ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे लारावेल 8। अब मुझे भी नहीं पता कि कौन सी कमांड जो है वो सही रहेगी, तो मैं अब आपके सामने ढूंढूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि ढूंढते कैसे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लारावेल ऑथ कमांड। अब एक तो लारावेल का ऑफिशियल आ जाएगा यहाँ पे, जो लारावेल का ऑफिशियल है। ऑफिशियल के अंदर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, पहले यहां से आपकी कमांड लगना शुरू होती है। VUE की जानिब से इसका यूजर इंटरफेस आता है। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें, खैर ऊपर चलते हैं। अच्छा, जो बेसिक कमांड है ना ऑफिशियल, वो उन्होंने सिर्फ इतनी दी, लेकिन इतनी होती नहीं। इसके लिए मजीद चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसमें बूटस्ट्रैप के पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ता है हमें। इसने जो अपने ऑफिशियल ये देते हैं ना, वो देते हैं बिल्कुल अलग अलग करके पार्ट्स वाइज। ठीक है, जी हम वो अलग अलग, हम अगर और थोड़ा सा ढूंढे तो हमें कोई ना कोई ऐसा आर्टिकल मिल जाता है जिसके ऊपर सिर्फ जरूरत के तहत कमांड्स लिखी हो। ठीक। अब
ये एक लिंक मिला है हमें इसमें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है लॉगिन सिस्टम का यूआई इंस्टॉल करना। अगर ये नहीं होगा तो लॉगिन सिस्टम में बहुत सारे रोले आते हैं। खैर, जी यहाँ पे हम आगे हैं। अब इधर अगर मैं आऊँ इस वेबसाइट पे तो पहली कमांड में देखूंगा, ये कह रहा है जी कंपोजर क्रिएट लारावेल 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 फला 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 फला। हम ये नहीं रन करेंगे, क्यों? उसकी रीजन आप बताओ। ये चलेगा नहीं। उसने ये भी किया था कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल। हाँ, तो ये इसको हम नहीं रन करेंगे। हम क्यों नहीं रन करेंगे? हमारी वो लारावेल का वर्जन नहीं आई। अबे नहीं यार, उसने ये वो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, हमारा तो पहले ही क्रिएट हुआ हुआ है। अच्छा ठीक हो गया, हमारा क्रिएट है ये नया करने के लिए। हाँ जी। अच्छा, तो इसलिए हमें नया तो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले ही है। अब हम अगली कमांड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे वो यूआई पैकेजेस लारावेल के इंस्टॉल करवा रहा है हमें। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं रन, कि लारावेल के जो बिल्ट इन पैकेजेस हैं वो आप इंस्टॉल कर दें। तो मैं यहाँ से एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, इस प्लस के साइन को क्लिक करके यहाँ पे आके मैं अपनी कमांड रन करता हूँ। नहीं नहीं, ये तो लिंक आ गया। कंपोजर रिक्वायर लारावेल। अब इसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या करता है। ओके, ये इंस्टॉल हो चुका है और अब हम चलते हैं आगे। अब ये अगली कमांड कहता है कि ऑथ स्कैफोल्डिंग जो है आपने क्रिएट करनी है, जनरेट करनी है। अब ये स्कैफोल्डिंग का क्या कर रहा है? ये वही जो मैंने आपको वीयूई के बारे में बताया है ना, ये नोड जेएस वगैरह रिएक्ट वगैरह उसके साथ इस्तेमाल की जाती है, उसकी ये लाइब्रेरी है। खैर, हमें इसके ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या है, हमारा काम चलना चाहिए। हमने सिंपली आना है और यहाँ पे ये कमांड में कॉपी कर लूँ और यहाँ पे आके रन कर देनी है इस तरह से। ठीक है, अब ये आपसे ठीक। पूछेगा कि मीन्स के वो आपकी कुछ फाइलें पहले से हैं कि आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी हमने बनाई हुई है, जी वो लारावेल अपने मुताबिक उसको बनाता है। जब ऑथेंटिकेशन सिस्टम को करते हैं ना, तो होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी क्योंकि लारावेल की अपनी लाइब्रेरी से आ रही है, तो हम यहाँ पे इसको कहने के लिए कि रिप्लेस कर दो भाई, जैसे करना कर दो, मैं यस लिख दूंगा। ठीक है, ठीक हो। यस लिखने के बाद मैं एंटर करूंगा तो इसने मेरी फाइलें क्रिएट कर दी हैं। अब अगर जरा मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना ये जो व्यूज का हमारा फोल्डर था, रिसोर्सेज के अंदर व्यूज का फोल्डर, यहाँ पे हम अपने ब्लेड की फाइल क्रिएट करते हैं, इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे एक ऑथ के नाम से फोल्डर बन के आ गया। जी इसको मैं ओपन करूं तो यहाँ पे मेरे पास एक लॉगिन का पेज आ गया, एक रजिस्टर कराने का पेज आ गया, एक वेरीफाई करवाने का पेज आ गया, और पासवर्ड रीसेट करने का पेज आ गया, कंफर्म ईमेल करवाने का पेज आ गया। ये सारे पेज मेरे पास बन के आ गए। ठीक है, जी अब हम अगली कमांड की तरफ चलते हैं। अब ये कह रहा है कि डिपेंडेंसी आपको इंस्टॉल करनी है एनपीएम के तहत, तो हम इसको जो है करते हैं, इसको रन करते हैं। अब ये इसको इंस्टॉल कर रहा है। अच्छा, आपके पास अगर ये npm इंस्टॉल, आप पता नहीं रन डिवेलप npm क्या लिख रहे थे, सिर्फ npm इंस्टॉल लिखना है पहली बात। दूसरी बात, जी आपने अगर खुदा ना खास्ता नहीं चलती कमांड, तो दैट्स मीन कि आपको नोड जेएस इंस्टॉल करके उसको अपनी एक लोकल लाइब्रेरी है वहां पे रखवानी होती है। उसके लिए अगर मसला आएगा तो मैं कल आपको जो है गाइड कर दूंगा, उसके थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो थोड़े से लेंथी सी चीज़ है, लेकिन उम्मीद है कि ये नहीं, इसका मसला नहीं आएगा। नोड जेएस के बगैर भी ये काम कर जाती है। ठीक। आप सिंपली आप अगर ये लिखोगे ना npm इंस्टॉल, तो ये काम करना शुरू कर देगा। ये एडमिन के लिए पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन। सिर्फ एडमिन नहीं, अगर आप लोगों को भी करवाना चाहते हो, जिसको करवाना चाहते हो, ऑथ एक ही बार बनता है।
जी ओथ एक बार बनता है, उसके अंदर आप यूजर रोल जितने मर्जी रख लो। तो चाहे यूजर रोल में आपका एडमिन हो, चाहे आपका कोई आम बंदा हो, चाहे आपका मैनेजर हो, आपने मैनेजर के लिए एक अलग डैशबोर्ड बनाया हुआ है कि मैनेजर को ये ऑप्शन देने हैं, मैंने, मेरा कैशियर है इसको ये ऑप्शन देने हैं, या ये मेरा एडमिन है, ये सुपर एडमिन है, इसको सारे ऑप्शन देने हैं। तो वो रोल्स आप अपने मुताबिक बना सकते हो, वो सारा कुछ हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, वो आप बेफिक्र रहो। ठीक। और सारी जो चीजें मैं आपको करवाऊंगा वो मैं करवाऊंगा आपको अपने मेथड से। अब आप मार्केट में जाते हो, लारावेल पे एक चीज करने के तकरीबन कोई हजारों तरीकेकार होंगे, ठीक है। जी लारावेल के अंदर यूजर रोल्स के हवाले से एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है, बिल्ट इन लाइब्रेरी। अगर आप उसको यूटिलाइज करो तो उससे बहुत सारे काम आप कर सकते हो, लेकिन हम अपने मिडल वेयर बना के काम करेंगे। अब आपके दिन में मिडल वेयर क्या है वो आएगी एक बात, तो उसके बारे में भी परेशान नहीं होना। वो जब हम उस लेवल पे जाएंगे, वो चीज करेंगे, तब हम उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमें इसने एक एरर तो दे दिया है, लेकिन हम इसको भी फिलहाल इग्नोर करते हैं। और अब आके हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं और npm run develop। आ जाएगा कोई, हाँ जी, इसके बाद वो बॉक्स से आ जाते हैं। हाँ बॉक्स से आ सकते हैं, वो इंस्टॉलेशन के होते हैं अक्सर। अच्छा, अभी ना एनपीएम में कुछ एरर्स दे रहा है ये, लेकिन हम फिलहाल इस चीज को भी इग्नोर करते हैं। अभी सिर्फ हम इग्नोर कर रहे हैं और हम करते ये हैं कि एक बार अपने डेटाबेस में जाते हैं। ये मेरा डेटाबेस था, यहाँ पे अभी टेबल नहीं बना, तो हम एक कमांड होती है php आर्टिसन, php रन माइग्रेट में ख्याल होती है, लारावेल 8 माइग्रेशन कमांड। php आर्टिसन माइग्रेट, जो मैं लिख रहा था। अच्छा, अब मैंने php आर्टिसन माइग्रेट किया है ना, तो क्योंकि जी यूजर्स टेबल्स वगैरह मेरे पास मेरे लोकली बन के आ गए थे, जी लेकिन ये डेटाबेस में नहीं गए थे। अब ये डेटाबेस में चले गए हैं। अब हम आते हैं इधर, इधर मैं इसको रिलोड करता हूं, तो मेरे पास अब यहाँ पर यूजर्स का टेबल बन के आ गया है। जी और मेरे पास कुछ और टेबल्स भी बन के आए हैं, पासवर्ड रीसेट का, माइग्रेशन का, फेल्ड जॉब्स का। ये क्या क्या है, इनके बारे में कुछ ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा, सिर्फ इतना बताता हूँ आपको कि पासवर्ड रीसेट सिंपली पता है कि कोई अपना पासवर्ड भूल जाता है, तो उसको जो पासवर्ड रीसेट करेगा उसके हवाले से अगर कुछ डाटाबेस में चीज़ें चाहिए होंगी तो वो रखी हैं इन्होंने इधर। माइग्रेशंस, ये माइग्रेशन जो होती हैं कि आपने लोकल से डाटाबेस के साथ कुछ भी माइग्रेट करोगे तो वो इसकी मदद से आएगा, ठीक है। जी उसके बाद फेल जॉब, ये डाटा लॉग्स, एरर लॉग कलेक्ट करता है कि अगर आप लॉगिन कर रहे थे और उसमें एरर आ जाता है कि आपका पासवर्ड गलत है, आपका यूजर नेम गलत है, आप पहले से रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तो उसका डाटा जो है वो फेल जॉब्स में वो पकड़ता रहता है, ताकि हमारे पास लॉग रहे कि ये बंदा गलत तरीके से लॉगिन कर रहा था, ठीक है। जी उसके बाद ये हमारा यूजर्स का टेबल है, इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक आईडी का कॉलम आया है, एक यूजर का नाम आया है, एक ईमेल आई है, ईमेल वेरीफाइड एट, पासवर्ड आ गया है, रिमेंबर टोकन आ गया है, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। ये हमारे पास चीजें आ गई, जी ठीक है। ये खुद ब ठीक। खुद बनी है, हमने क्रिएट नहीं की, हमने सिर्फ कमांड्स रन की है। अब हम जी देखते हैं कि हमारा सेटअप ठीक हुआ है कि नहीं। अब ये लारावेल का ये वाला पेज आता है ना, अगर तो आपके अभी भी ये आता है, तो मैं इसको रिलोड करूं
तो मेरे पास यहाँ पर ऊपर लॉगिन और रजिस्टर लिखा आ गया। ठीक हो गया। अब मैं अगर लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये लॉगिन का पेज ओपन कर देगा। ये लॉगिन का पेज इसने ओपन कर दिया है। लेकिन अगर मैं साथ में आपको रजिस्टर का भी दिखा देता ये हूँ। हाँ जी। ये इतना प्यारा नहीं किया, उसके तो प्या, बड़ा प्यारा यही था। नहीं हुआ। अब मैं वही बताने लगा हूँ। क्योंकि हमारी npm की कमांड अभी चली नहीं है, उसने यूआई को इंस्टॉल किया नहीं है। तो दैट्स अ रीजन कि ये इसने सही रन नहीं किया। अब उसकी वजह क्या हो सकती है? ये आया है 2020 में। अब जी। 2020 के बाद आर्टिकल जाहिर बात है कि चेंज हो गया होगा। तो खैर जी। वो कमांड ज्यादा हमारे काम की नहीं आई, और ये आपको भी इश्यूज आ सकते हैं जब आप अगले लारावेल के वर्जन पे ये रन कर रहे हो। ये मुझे बहुत दफा आते हैं। जी। अब हम और पंगे लेके देखते हैं। तो ये जो ऑफिशियल इसकी कमांड है, इसको रन करके देखते हैं तो क्या होता है। मैं इधर आता हूँ और इसको आके इधर रन कर देता हूँ। तो कह देते हैं जी यस, 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 यस। अभी भी हम्म हम अब लाइव वायर के साथ इसको करने की कोशिश करते हैं। अब नई कमांड रन करके देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज होगी, वो ये जी। कि हम ऑलरेडी एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बीच में इंस्टॉल कर चुके हैं। तो उसके जी। हवाले से अगर देखें हम, तो मैं इस पे आता हूँ और यहाँ पे मैं अपने कंट्रोलर्स में आता हूँ। तो यहाँ पे ऑथ का कंट्रोलर इसने बना दिए। जी। तो ये थोड़ा सा जब हम दोबारा कमांड रन करेंगे तो इसको थोड़ी उलझन तो होगी यकीनी तौर पे। लेकिन ये कि फिलहाल हम वक्ती तौर पे इसी के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं इसको। अब इसमें जाहिर बात है पहली कमांड हम रन नहीं करेंगे क्योंकि वो क्रिएट प्रोजेक्ट कह रहा है। हम दूसरी कमांड पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने जेट स्ट्रीम को इंस्टॉल करना है। ये जेट स्ट्रीम लाइव वायर की तरफ से है और जेट स्ट्रीम के अंदर ऑथेंटिकेशन सिस्टम मौजूद होता है। तो हम इसको ये मैंने ये वाला किया था। ये है। फिर तो ये ये सही है, ये सबसे लेटेस्ट है वैसे। ये इसमें एक और आपको फायदा मिलता है, वो ये कि यूजर प्रोफाइल मैनेजमेंट जो है ना, वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। जी। इसमें वो एंड वाला एनपीएम फंस गया था। चलें देख लेते हैं। अच्छा जी, पहली कमांड इसने एग्जीक्यूट कर दी है। अब अगली कमांड करते हैं। अब ये इंस्टॉल लाइववायर, अब लाइववायर को इंस्टॉल करेगा ये। एक माइग्रेशन क्रिएट कर दी है इसने। चल रहा है। अभी तक तो ये कर रहा है, देखते हैं। हाँ, तो वो फिर मैंने वो कंपोजर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट वो भी कमांड चला दी अभी।
नहीं जी। ये तो हाँ, तो फिलहाल यही कमांड हम चलाया करेंगे फॉर लाइव वायर की। कहाँ गया लाइव वायर? ये वाला जी, लारावेल 8 ऑथ विद लाइवर आप अगर लिखोगे ना तो आपको ये कमांड्स मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आके सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं रजिस्टर और एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो जी जुबैर खान के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, zubair@mail.com। पासवर्ड हम रख देते हैं कुछ भी, कंफर्म पासवर्ड भी रख देते हैं कुछ भी। इसको रजिस्टर करते हैं। जुबैर साहब लॉगिन हो गए हैं। अब इसका सबसे जो फायदा है ना इसका ये है कि यूजर का अपना डैशबोर्ड होता है यहाँ पे, ठीक है, जो बाय जी। डिफॉल्ट आता है, लेकिन आप जाहिर बात अपनी मर्जी से कस्टमाइज करते हो। लेकिन जो सबसे मुझे मजे की चीज लगती है, अगर हम इसको क्लिक करें और यहाँ प्रोफाइल के ऊपर आए तो यहाँ से आके हम अपना नाम, अपना पासवर्ड वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं आसानी से। जी। नहीं तो जो आम तौर पे लारावेल का अपना ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है उसमें ये चीजें आपको खुद बनानी पड़ती हैं, कमांड्स खुद लगानी पड़ती हैं, क्यूरीज लगानी पड़ती हैं, कंट्रोलर बनाना पड़ता है। इसमें ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक हो। अगर मैं जुबैर जुबैर खान की जगह मैं लिख देता हूँ कि जुबैर पठान, तो मैं इसको सेव करता हूँ तो ये मेरा नाम अपडेट हो गया, यहाँ पे भी जुबैर पठान लिखा आ गया है। तो इस तरह से ये फुली मतलब एजेक्ट बेस्ड जो है हमारा काम इस पे चल रहा है। ये इसमें डैशबोर्ड है एडमिन के लिए। डैशबोर्ड क्या? ये डैशबोर्ड बना है एडमिन के लिए। ये यूजर्स के लिए प्रोफाइल एडिट करने के लिए डैशबोर्ड बना है। इस डैशबोर्ड को सिर्फ हम प्रोफाइल एडिट करने की हद तक इस्तेमाल करेंगे, बाकी और किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोड बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब दिखाता हूं आपको कि इसका कोड कैसा होता है। अगर आपने कभी फ्यूचर प्लान करो रिएक्ट में जाने का और प्रोफेशनल कोडिंग करोगे तो इसका कोड बिल्कुल ऐसा हुआ है कंपोनेंट्स के साथ। इसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ, इसका कोड आपको आसानी से मिलेगा भी नहीं। वेंडर में जाना है, वेंडर में जाके वेंडर में जाके हमने जाना है जी लाइव वायर पे, नहीं लाइव वायर पे नहीं जाएंगे, वेंडर में जाके इसका कोड सबसे मुश्किल तो पहली बात तो ढूंढना ही होता है। वैसे इसके कोड को जो है हम वो भी कर सकते हैं, बाहर भी लेके आ सकते हैं। हाँ मेरे ख्याल से केड में होता है या फिर
यूजर के लिए एक अलग बनेगा लॉगिन सिस्टम? नहीं नहीं, देखो मैंने आपको पहले बताया लॉगिन आपका एक रहता है, उसके अंदर आपके यूजर रोल्स होते हैं। जी ठीक है, तो वो जो चीजें हैं ना, इसकी एक कमांड होती है, वो भी मैं अभी कल सर्च करूंगा, आपको बताऊंगा, उससे ये होगा फायदा। अभी जो बाहर आपको ऑथ की व्यूज पेज नजर आ रहे हैं, वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करते। इसके लिए हमें अलग से एक कमांड रन करनी पड़ती है, इसके पेजेस को बाहर निकालने के लिए इन्होंने छिपाए होते हैं, लेकिन उसका भी कोड आसानी से समझ नहीं आता है, तो हम इसको ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते इसके डिजाइन को। ठीक है, जी अच्छा, हमने ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना लिया है, हमने रजिस्टर करके देख लिया है, हमने लॉग आउट भी करके देख लिया है। उसके बाद लाइव वायर के अंदर एक सबसे बड़ा ऑप्शन एक और भी होता है, जो होता है प्रोफाइल का। खैर वो चलो एक काम करते हैं, ये आपको छोटा सा टास्क देता हूँ। आपने सर्च करना है हाउ टू ऐड प्रोफाइल इमेज इन लाइव वायर और लारावेल सिस्टम। ये आपने कल गूगल करना है, और इसके अंदर एक चेक लगा होता है लाइव वायर का, जिसमें प्रोफाइल इमेज का चेक होता है, उसको आपने ऑन करना है, और फिर आप उसके बाद यहाँ से आके लॉगिन करोगे, और क्या लिखा था बस। तो अगर आप लॉगिन करोगे और यहाँ पे आके प्रोफाइल के अंदर आओगे, तो यहाँ पे प्रोफाइल इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। जी। तो वो आपने कल खुद फाइंड आउट करना है, मैं कल आपका देखूंगा कि आपने वो किया है या नहीं। ठीक है, वो दूसरी फाइल यहाँ से कैसे आएगी? दूसरी फाइल कौन सी? होम डॉट ब्लेड? वो फिर हम अपने मुताबिक रूट सेट कर सकते हैं, हम किसी और को होम बना लें, वो हमारी मर्जी है। मतलब कि अब वो फाइल रूट सेट करने पड़ेंगे? हाँ, अपनी मर्जी से हम रूट सेट करेंगे। अगर आपने भी डायरेक्टली लॉगिन के पेज पे जाना है, तो आपने सिंपली आके अपना लारावेल चलाना है, और यहाँ पे आके लॉगिन लिखोगे तो वो लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा, अगर आप पहले से लॉगिन नहीं हो। अगर पहले से लॉगिन होगे तो वो डायरेक्टली आपको इस डैशबोर्ड के ऊपर ले आएगा। ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जो ये मेरी ऐसे भी फाइल्स आ रही हैं, हम्म, अपडेट, होम और ये वो वाली फाइल्स मैं कह रहा वो तो आपकी आएंगी, वो तो फाइल्स आप जैसे पहले यहाँ पे लिखकर यूआरएल लिखकर लेके आते हो। जैसा मैं अपना ऑल प्रोडक्ट्स की मेरी एक फाइल बनाई थी, तो वो मैंने यूआरएल अपना सेट किया हुआ, मैं उसको ओपन करूंगा, वो हो जाएगा यहाँ पे। जी। लेकिन वो मैं चाह रहा हूँ कि लॉगिन होने के बाद वो आए वो फिर। वो आपको सिखाऊंगा, उसके कंट्रोलर के अंदर उसकी पूरी चीज तरीकेकार बताऊंगा, कि जिसमें सिर्फ आप तब उसको एक्सेस करो जब बंदा लॉगिन कर जाए। ठीक है, तो वो चीजें मैं आपको ऐसा ऐसा बताऊंगा। ठीक हो। चलो, ओके।